नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। ई शिक्षा कोर्स पर जुड़ा एक नया ऑप्शन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही सुन भी रहे हैं कि ई शिक्षा कोर्स पर अब फिर एक नया ऑप्शन जुड़ गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो ऑप्शन आखिर क्या है, वो ऑप्शन आखिर क्यों जुड़ा है। अगर वो ऑप्शन एक नया जुड़ा है तो उससे कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। पहले देखते हैं कि वो ऑप्शन आखिर है क्या। वो ऑप्शन है, अगर आप अपने डैशबोर्ड ई शिक्षा कोर्स पर जाते हैं और देखते हैं तो एक नया ऑप्शन दिख रहा है, ये है आपको मॉडल स्कूल। जी हाँ, मॉडल स्कूल। बहुत सारी चीजें आपको पहले से उपलब्ध जो भी आइकन्स हैं वो हैं, लेकिन ये जो मॉडल स्कूल का ऑप्शन जुड़ा है, आखिर ये क्यों जुड़ा है। तो चलिए पहले इसके हम आपको विभागीय पक्ष को जानते हैं। इसके आपको प्रति जो नोटिफिकेशन है, इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर्स है, उसको देखते हैं। फिर इसमें आपको देखेंगे कि आखिर ये है क्या, इसमें है क्या, इसको कैसे आगे डील करेंगे। चलिए पहले ऑफिशियल आदेश को हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पत्र है और ये पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी का। तो हमने सीतामढ़ी का पत्र देखा, उसी तरह एक और पत्र मैं आपको दिखाता हूं, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण का। और दोनों पत्र का अगर डेट देखा जाए तो दोनों पत्र का डेट आज है। तो इस तरह मैंने दो पत्र सिर्फ उदाहरण के लिए रखे हैं। और ये भी अगर सीतामढ़ी के भी डेट को देखा जाए तो ये भी डेट आपको 17/3 ही है, यानी आज के डेट का है। अगर इसके विषय पर नजर दौड़ाएं तो जिले के चयनित मॉडल स्कूल में रिक्त विषय के पद पर संबंधित विषय के शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के संबंध में अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये ई शिक्षा कोर्स का जो नया आइकन जुड़ा है, नया ऑप्शन जुड़ा है, वो आखिर मॉडल स्कूल जो है वो क्या है। वो आपको उसमें उपलब्ध शिक्षक की रिक्ति के लिए आवेदन करने का एक ऑप्शन है, एक माध्यम है, यानी उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं उन मॉडल स्कूल के शिक्षक के लिए। तो चलिए पहले इस खबर को हम जान लेते हैं और देखते हैं कि आदेश में क्या कहा गया है। इसको खबर के रूप में देखेंगे, क्योंकि मैं खबर ही बता रहा हूं आपको, तो ये दो उदाहरण ही मात्र है। इसी तरह अलग अलग जिलों में निकले हैं, जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। और ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपको लिखा गया है। विषय में क्या है, जरा इसको हम जरा देख लेते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों में एक उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया जाना है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय योजना है उसमें कहा गया कि हर जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक उच्च विद्यालय को आपको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, हर विषय के शिक्षक होंगे, यानी परिपूर्ण होगा पूरी तरह से। कोई भी चीज उसमें ऐसा नहीं हो जो एक विद्यालय के लिए और एक आपको स्टैंडर्ड स्कूल के लिए वो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें ना हो। यानी सारी खेल, पुस्तकालय, लैब, लेबोरेटरी, इन सारी चीजों की आपको उपलब्धता वहां रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। ये तो मैं आपको उदाहरण के रूप में जिला का बता रहा हूं, इसमें से हमें अपने काम की चीजों को निकालना है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन चयनित मॉडल स्कूल में सभी मुख्य विषयों के शिक्षकों का प्रतिस्थापन किया जाए, यानी सभी विषय का। और कौन, जो अभी शिक्षक कार्यरत हैं वही इसे अप्लाई करेंगे, ध्यान यह रखना है। मॉडल स्कूल में जिन विषयों की रिक्ति है उस विषय के लिए जिस प्रखंड में मॉडल स्कूल स्थापित है उसी प्रखंड के पदस्थापित शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया कि जिस ब्लॉक में ये मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा तो उसी ब्लॉक के विद्यालय में जो स्थापित टीचर हैं इसी ब्लॉक में, वही अप्लाई कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी होगी उस सब्जेक्ट में वो अप्लाई करेंगे। स्पष्ट हो गया। इससे कहां से अप्लाई करेंगे, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से करेंगे। आपको मैंने संकेत दे ही दिया है दिखा के कि कौन सा आपको आइकन है। यहाँ कहा, आगे कहा भी गया है कि एप्लीकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द टीचर लॉग इन अंडर मॉडल स्कूल टीचर सेक्शन फ्रॉम सिलेक्शन फॉर्म। यहाँ क्या है, टीचर सिलेक्शन फॉर्म। अप्लाई फॉर मॉडल स्कूल टीचर सिलेक्शन के माध्यम से ही हम करेंगे। स्पष्ट हो गया। यही बात आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो आइकन है उसके पीछे का तर्क और आपको आधार यही है। वो किया क्या जा रहा है कि
लोगों से, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उन्हीं से अप्लाई करा जा रहा है। यहाँ कहा गया कि आवेदन करने हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है वो लाइव कर दिया गया। जी हाँ, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉडल स्कूल में पदस्थापित शिक्षक किसी अन्य मॉडल स्कूल के लिए आवेदन नहीं करेंगे। यहाँ एक बड़ी बात यह कही गई कि जिस मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई करवाया जा रहा है, तो वहां अगर कोई अगर टीचर डिप्यूटेड है, पोस्टेड है, वो कहीं और नहीं जा सकता है और के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि निर्देशित है कि आप इसके लिए आवेदन, जो भी शिक्षक आवेदन करना चाहते हैं, अविलंब अपना आवेदन करना शुरू करेंगे और अधिक से अधिक शिक्षकों को आवेदन करने हेतु इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस आइकन का उद्देश्य समझ में आ गया कि मॉडल स्कूल के लिए। चलिए एक और हम जिले का पत्र देख लेते हैं। यहाँ भी वही बात कही गई है, लबुल लुबाब इसका वही है कि मॉडल स्कूल के विषयवार शिक्षकों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए वो लिंक आपको उपलब्ध कराया गया, उसको अब लाइव कर दिया गया है, वो लोग कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया कि कौन अप्लाई करेगा, कौन नहीं अप्लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं उसको अप्लाई करने का क्या है विधि और क्या है उसके आपको प्रावधान, कैसे करें अप्लाई। चलिए, आपको करना क्या होगा कि आपको गूगल क्रोम में जाना होगा और ई शिक्षा कोष जो वेबसाइट है उसे आपको ओपन करना होगा। वो आपके ऐप से नहीं होगा। आप जब ई शिक्षा कोष bihar.gov.in करेंगे तो आप अपने लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है टीचर। आप अपना यूजर आईडी टाइप कीजिए, पासवर्ड टाइप कीजिए, यहाँ से जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए और साइन इन हो जाइए। मान लीजिए कि आपका यूजर आईडी याद है कि नहीं, तो आप अपने ऐप को खोलिए, आपके ऐप में आपका यूजर आईडी दिख जाता है। पासवर्ड याद नहीं है, आप फॉरगेट योर पासवर्ड कीजिए, आपके मोबाइल पे पासवर्ड चला जाएगा। अब यहाँ उस पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। जैसे लॉगिन कीजिएगा यानी साइन इन कीजिएगा, वो कहेगा नया पासवर्ड बना लीजिए, नया पासवर्ड बनाइए और फिर से लॉगिन हो जाइए। जब लॉगिन हो जाइएगा तो आप आ जाइएगा आप अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन सा आइकन आ रहा है, ये आइकन आ रहा है और ये आपको कई सारे आइकन्स में इस आइकन को आपको चूज करना है। ये क्या है, ये मॉडल स्कूल है। अब इसके यहाँ मॉडल स्कूल को आप क्लिक जैसे करेंगे तो इसी में आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है टीचर सिलेक्शन फॉर्म, जो सीतामढ़ी वाले फॉर्म में आपको पत्र में लिखा गया था। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल्स खुल के आ जाएंगे, आपका डिटेल खुल के आ जाएगा और यहां होगा कि आदर्श विद्यालय का नाम। जो भी प्रखंड में आदर्श विद्यालय होगा आपको यहां से क्लिक करना होगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करनी ऑप्शन होगा। क्योंकि आपका डिटेल यहाँ पूरा होगा, कौन से पंचायत में, कौन से प्रखंड में, पूरी डिटेल यहाँ बनाई गई रहेगी। तो होगा क्या कि यदि आपके प्रखंड में अभी नहीं कोई मॉडल स्कूल की किसी स्कूल का सिलेक्शन हुआ है तो आपको ऑप्शन नहीं चूज करे होगा। और ध्यान रखिएगा आपके प्रखंड में ही आपके लिए उपलब्ध मॉडल स्कूल का ऑप्शन यहाँ आपको अवेलेबल रहेगा। तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको वहां अप्लाई करना है। क्योंकि आप किस सब्जेक्ट के हैं, दिख रहा है कि सोशल स्टडी का लिखा हुआ है, कौन से वर्ग श्रेणी में सब लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ब्लॉक लिखा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा वहां मारामारी करना नहीं। और बड़ी बात यह है कि इसे अप्लाई कौन करे, तो ध्यान देने की जरूरत है। मॉडल स्कूल को अप्लाई करने के लिए ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ही है। तो इसमें अगर कोई टीचर्स 1 to 5, 6 to 8 का कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए जो माध्यमिक में शिक्षक कार्यरत है वही कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सब कोई कर देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये था आपको ऑप्शन जो नया जुड़ा है इस शिक्षा कोर्स में, उससे संबंधित जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे और नई सूचना से अवगत हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।